नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं निवेश की पाठशाला, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की स्मार्ट स्ट्रेटजीज, लेटेस्ट अपडेट और शेयर मार्केट न्यूज़ की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये किसी भी तरह की बाय या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं करता। आज जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आ ही गया होगा, आज हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। तो चलिए चैनल शुरू कर दें। तो हमारा जो लास्ट हमने 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए थे, आज हमारा मॉड्यूल्स नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे। टोटल 5 लेक्चर हैं, ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है आज। तो दूसरे लेक्चर का मॉड्यूल 3 है मार्केट के खिलाड़ी, मीन्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं? शेयर मार्केट में पार्टिसिपेंट्स रिटेल इन्वेस्टर, जो कि शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं डेली यूसेज पे। रिटेल उनको बोलते हैं जो कि छोटी क्वांटिटी के शेयर्स खरीदते हैं, 5,000, 10,000 या 20,000 रुपये के, या थोड़े बहुत ज़्यादा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बड़ी मात्रा में, जो बड़े नंबर्स में शेयर खरीदते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियाँ, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स होते हैं, ज़ीरोधा, ग्रो, ये ब्रोकर्स हैं। सॉरी, ये सब ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर्स होते हैं आपके लाइक NSE, BSE, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सेबी एंड रेगुलेशन, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रेगुलेशन, फ्रॉड रोकना, फेयर ट्रेडिंग को सुनिश्चित करना। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, T1 सिस्टम, T1 मीन्स ट्रेडिंग प्लस 1 डे सिस्टम, नेक्स्ट डे डिलीवरी ऑफ द शेयर्स। इसके बारे में अभी हम इन सभी हेडलाइंस के बारे में और कंटेंट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब पहला टॉपिक जैसे हमारा है रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, चलिए पढ़ते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फाइनेंशियल मार्केट आर लाइक ए प्लेग्राउंड वेयर मैनी डिफरेंट पार्टिसिपेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाइक फंड हाउसेज, ऑपरेटिंग उसको गवर्निंग बॉडीज लाइक सेबीज, और इन्वेस्टर्स में भी FI, DII या रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसा कि बताया। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? आम लोग जो अपनी सेविंग्स को, छोटे हिस्से को शेयर में लगाते हैं। अब छोटा हिस्सा में जैसे कोई जॉब कर रहा है, जॉब में से उसका कुछ सेविंग हुआ, उसने FD या कहीं और इन्वेस्ट करने की जगह शेयर ले लिया। अब वो शेयर की क्वांटिटी उसकी सेविंग के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। वो हो सकता है 1 शेयर खरीदे, हो सकता है 10 शेयर खरीदे, या थोड़े थोड़े शेयर ऐड करता रहे। आप उस तरह से समझ सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है? धीरे 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 एक्यूमुलेट करेंगे जैसे आप, तो वो वेल्थ क्रिएट होगा अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म में आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। अब एग्जाम्पल्स मान लीजिए ABCD है, या कोई विवेक नाम का कोई बंदा है, उसने मार्केट में 5,000 रुपये से लगाया। अब उसने वो पैसा किसके थ्रू लगाया? एक डीमैट अकाउंट उसको ओपन करना होगा। डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन हो सकता है? जैसे कि हमारी ब्रोकिंग कंपनीज होती हैं, ज़ीरोधा है, अप स्टॉक्स है, ग्रो है, 5 पैसा है, ICICI का है, HDFC के हैं, बहुत सारे ब्रोकिंग एजेंसी ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं, उनके अलग है। जैसे ICICI का नाम बताया, HDFC बैंक का है। आप इनके थ्रू भी ब्रोकिंग शेयर खरीदो बेच सकते हैं, इनकी ब्रोकिंग एजेंसी में रजिस्ट्रेशन करा के, या इस तरह के ज़ीरोधा या ग्रो ऐप में भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। इन्फोसिस का शेयर एक खरीदता है 1500 पर, और ITC के सपोज 10 शेयर खरीदे 4.5 पे, तो आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 का हो गया। ये जस्ट फॉर दिस एक स्मॉल एग्जाम्पल्स है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स का ये एग्जाम्पल है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े इन्वेस्टर, जो करोड़ों रुपए या उससे ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या लगाते हैं। अब वो छोटे टाइम पीरियड के लिए हो सकता है 2 दिन के लिए लगाएं, हो सकता है 10 दिन के लिए, हो सकता है लॉन्ग टर्म भी। अब म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड जनता से पैसा लेते हैं। सपोज म्यूचुअल फंड भी पैसे को मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर सपोज मैं एक म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप, या SBI कॉन्ट्रा फंड,
या एक्सिस बैंक ब्लू चिप फंड, ये फंड्स के नाम हैं, मीन्स म्यूचुअल फंड्स के नाम हैं। अब इसमें मैंने या किसी ने भी XYZ ने 1,000 रुपये या 2,000 रुपये डाले, तो इस तरह से उनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं उस फंड में। उस फंड में जैसे अगर 1,000 लोग हैं और सब ने 100 रुपये डाले, तो उनके पास 1,00,000 रुपये हो गया या 10 लाख रुपये हुआ जैसे। तो उस पैसे को म्यूचुअल फंड के पास तो पूरा 10 लाख रुपये का पैसे आ गए। अब वो 10 लाख रुपये वो किसी, अब वो बड़ा अमाउंट है तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बड़े इन्वेस्टर में आ जाएंगे, वो वही पैसा शेयर्स में लगाएंगे। तो आम जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, सपोज HDFC म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड। एडवांटेज आम वो म्यूचुअल फंड वाले जो पैसा मार्केट में लगाते हैं उसके लिए वो हमसे कुछ चार्ज करते हैं, मे बी 50 पैसा, 80 पैसा, 90 पैसा, डिपेंड अपॉन फंड। वो एक मिनिमम लमसम अमाउंट चार्ज करते हैं परसेंटेज वाइज, 0.5 पैसा, समथिंग लाइक दैट। और वो उस चार्ज के बदले वो हमें एक फ़ंड बना के देते हैं ताकि हमें वहाँ हम उसको ट्रैक कर सकें। अगर हमें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड हमारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि विदेशी लोग जो भारत में पैसा लगाते हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, वैनगार्ड, ये FII का पैसा मार्केट को काफ़ी हद तक ऊपर नीचे ले जा सकता है, क्योंकि ये लार्ज चंक ऑफ मनी लगाते हैं, ये डॉलर्स में लेकर आते हैं, बाहर से पैसा लेकर आते हैं। और जब कोई FII किसी और कंट्री का इन्वेस्टर दूसरे कंट्री में जाके पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगाता है, वो एक बड़ा अमाउंट लगाता है, क्योंकि वो बहुत रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च में ही उनका वो काफ़ी पैसा और काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस रिसर्च के बेसिस पर वो उस मार्केट में एंट्री करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न बनाते हैं। अब DII हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भारत के अंदर DII जैसे LIC, EPFO, म्यूचुअल फंड्स, एग्जांपल LIC ने अदानी ग्रुप के जैसे शेयर्स में भारी निवेश किया। अब हम LIC की कोई पॉलिसी लेते हैं, LIC का कोई भी स्कीम्स प्लान लिया किसी रिटेलर ने, इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई और पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, अब वो पैसा LIC इन मार्केट्स में लगाएगा, मार्केट्स के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जैसे अदानी ग्रुप हुआ या रिलायंस ग्रुप हुआ या किसी और कंपनी में। ब्रोकर कौन होते हैं? ये वो इंटरमीडियरीज होते हैं जो बाय और सेलिंग की सुविधा देते हैं। बिना ब्रोकर के कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर सकता। लाइक जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अप स्टॉक हो गया, ICICI डायरेक्ट हो गया। सब ब्रोकर ये छोटे एजेंट होते हैं जो इन्वेस्टर और बड़े ब्रोकिंग हाउस के बीच काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई एरिया में किसी ने 2-3 अलग अलग एजेंसी, जैसे ग्रो का भी ले रखा है उसने, सब ग्रो की भी एजेंसी ले रखी है, फ्रेंचाइजी ले रखी है, जीरोधा की भी, अप स्टॉक की भी, ICICI डायरेक्ट की। तो लोग वहाँ जाके सिस्टम पे बैठकर उससे सामने लाइव खरीद बेच सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं अगर वो अननोन है कि कैसे ख़रीदना है शेयर, या इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब यहाँ पर सेम डे में शेयर खरीद के बेचना है उसी दिन। अभी मैंने सपोज़ किसी ने 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, 9:15 बजे पब्लिक के लिए जैसे ही ओपन हुआ, हमें लगता है कि आज ये शेयर अच्छा जा रहा है, अब हमें आज ही शेयर खरीदना है, अब हमें कल तक का वेट नहीं करना है, बेचना भी आज ही है। तो अब हमने 9:15 बजे खरीदा कोई शेयर, सपोज़ हमने रिलायंस का ही शेयर, हमने मान लीजिए हमें 1,000 रुपये का शेयर मिला, हमने एक बड़ी क्वांटिटी ले ली, 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए। अब उस पर हमें अगर 2% या 3% मिल रहा है आज में, या 4% मिल रहा है एक दिन में, जो कि बैंक अगर हम बैंक में वही पैसा लगाते हैं तो बैंक हमें साल भर में 5% या 6% दे रहा है। लेकिन अगर हमें सेम डे में ही 2-3% अगर रिटर्न मिल रहा है तो हम कई बार सेम डे में ही शेयर खरीदते बेचते हैं। तो उसके लिए हम सब ब्रोकर से हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम्पल, विवेक ने या ABCD ने ITC पे एक शेयर खरीदा, ग्रो ने NSE को ऑर्डर भेजा, NSE BSE को ऑर्डर भेजा, ऑर्डर मैच हुआ और हमारे अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो गए, यानी शेयर हमारे अकाउंट्स में वो रिफ्लेक्ट हो गए। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI मार्केट का रेगुलेटर है। ये मार्केट में फ्री और ट्रांसपेरेंट बनाए रखता है ताकि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, कोई गलत कंपनी मार्केट में शेयर ना अपना फ्लोट कर दे जिससे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बन जाए या उनको कोई नुकसान हो। इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन
का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी की होती है। तो कोई भी किसी भी तरह की मैनिपुलेशन को रोकना, फेयर डिस्क्लोज़र होना चाहिए, कंपनी क्या काम कर रही है। अगर कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसे उसके आईपीओ आने से पहले सेबी उसके बारे में पूरी रिसर्च करती है, कंपनी क्या है, कितनी बड़ी है, किस पर्पज़ से आईपीओ ला रही है। कंपनी से सारी रीजंस पूछे जाते हैं आईपीओ लाने का, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कंपनी का कितना बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का P&L कैसा है। तो कंपनी के बारे में सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही वो कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लाती है। और अगर कोई कंपनी फेक बैलेंस शीट दिखाकर आईपीओ लाना चाहती है तो सेबी जांच करेगा और रोक सकता है। और कोई ऑपरेटर शेयर प्राइस को मैनिपुलेट कर ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है तो सेबी उसको फाइन भी करता है और उसको बैन भी करता है मार्केट में ऑपरेट करने से। तो ये सेबी का काम होता है। नेक्स्ट है क्लियरिंग और सेटलमेंट T+1। T+1 यानी ट्रेडिंग प्लस 1 डे। यानी अगर आज हमने ट्रेडिंग किया है तो उसके अगले दिन सेटलमेंट कंप्लीट होगा। सपोज़ अगर विवेक ने या ABC ने सोमवार को एक शेयर खरीदा और मंगल को शेयर उसके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह अगर शेयर आज बेचा है तो अगले दिन अकाउंट में पैसा आ जाएगा। डीमैट अकाउंट में पैसा सेम डे में रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अकाउंट्स में आने में उसे एक दिन लगता है। जब सपोज़ अगर आज हमने कोई शेयर बेचा, चाहे हमने 5 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा या लॉस पे बेचा, कोई भी शेयर हमने आज बेचा, हमने 10 क्वांटिटी बेची या 10,000 या 1,000, जो भी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हमने बेची, अब वो जैसी बेचेंगे बेचने के तुरंत बाद हमारे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देगा कि आपने 1 लाख रुपए के शेयर बेचे। सपोज़ अब 1 लाख रुपए के शेयर बेच दिए हमने। सपोज़ सुबह हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे, डीमैट अकाउंट में पैसे नहीं थे, बट हमने शेयर बेचे तो हमारे डीमैट अकाउंट में वो पैसे आ गए क्योंकि हमने शेयर बेच दिए। तो वो पैसे अब मिल गए हमारे, अब हमारे पास अकाउंट में शेयर ख़त्म हो गए, हमने शेयर बेच दिए, हमारे को पैसे आ गए। बट वो पैसे हमारे अकाउंट में डीमैट अकाउंट में आज रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन उनको हम अपने पर्सनल अकाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र इमीडिएट नहीं कर सकते। उसके लिए एक दिन का वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग के टाइम पे 9 बजे के बाद वो हमारे डीमैट अकाउंट से हम अपने पर्सनल अकाउंट में मीन्स सेविंग अकाउंट में, जो भी अकाउंट हमारा लिंक है उस डीमैट अकाउंट से जिसके थ्रू हम पैसा डीमैट अकाउंट में डालते हैं और शेयर खरीदते हैं, उस अकाउंट में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की या टाइप्स ऑफ मार्केट की। तो टाइप ऑफ मार्केट कैसे होते हैं? प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ मार्केट। सेकेंडरी मार्केट बोले तो जहाँ से हम शेयर कभी भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में एक विंडो होती है, उस टाइम हम शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। अब वो शेयर हमें अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें नहीं पता होता, वो लॉटरी की तरह होता है। तो वो होता है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहाँ पर हम 1 शेयर भी खरीद सकते हैं, 1000 शेयर भी खरीद सकते हैं। और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, हमें लॉट लेना पड़ता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉट साइज मिनिमम, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम 15,000 टू 2 लाख होता है। HNI यानी HNI इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए 2 लाख टू 5 लाख या 10 लाख का लिमिट होता है, वो उस तरह से जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे कि प्राइमरी मार्केट क्या है, जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर लाती है, आईपीओ प्राइमरी मार्केट कहते हैं। यहाँ नए शेयर इशू होते हैं। इसका मेन उद्देश्य कंपनी को नया पैसा रेज करना होता है, मार्केट से पैसा चाहिए होता है। प्रोसेस ऑफ आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए कंपनी जनता को अपने शेयर ऑफर करती है। इन्वेस्टर्स शेयर खरीद के कंपनी को पैसा देते हैं। कंपनी उस पैसे को नए प्रोजेक्ट, लोन रीपेमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लगा सकती है। एग्जाम्पल मान लीजिए अर्बन कंपनी का भी आईपीओ आया, रिसेंट आईपीओ आया अभी इसी मंथ में, लास्ट वीक ही आईपीओ आया। प्राइस बैंड था इनका 98 to 103। ये कंपनी के आईपीओ से 1900 करोड़ रुपए का आईपीओ लाया। यह पैसा कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन में और पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए, पुराने इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो कंपनी उनको कहाँ से पैसा देगा? तो आईपीओ के थ्रू जो कंपनी को फंड मिलेगा, जो फंड रेज किया आईपीओ के थ्रू, वो पैसा वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को दे देगा कि ये लीजिए आप अपने शेयर बेच के अपना हिस्सा लेके आप एग्जिट कर सकते हैं हमारी कंपनी से। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं।
सेकेंडरी मार्केट क्या है? जब आईपीओ ख़त्म हो जाता है और यह शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी या बीएससी पे लिस्ट हो जाते हैं और यहाँ पे डेली ट्रेडिंग हो सकती है, तो इसे सेकेंडरी मार्केट करते हैं। यहाँ पे बायर और सेलर किसी भी शेयर को कभी भी खरीद मार्केट आवर्स में, यानी 9:15 से 3:30 के बीच में कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। कंपनी इस ट्रांजैक्शन का कोई पैसा नहीं लेती। एग्जाम्पल, अर्बन कंपनी का आईपीओ 103 का आया था, ठीक है। सेकेंडरी लिस्टेड के बाद सेकेंडरी मार्केट में प्राइस 162 रुपये हो गया और 167 तक गया, जिसमें आईपीओ के अलॉटमेंट लिया था उससे लगभग 60% का प्रॉफिट लिस्टिंग के दिन हो गया। अब ओटीसी क्या है? ओवर द काउंटर, यानी मार्केट के बाहर। यह एक्सचेंज एनएससी या बीएससी के बाहर होने वाले ट्रेड होते हैं। इनका सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से मतलब नहीं होता है। यहाँ बायर और सेलर सीधे आपस में बात करके, डील करके या मीटिंग करके शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, बॉन्ड्स या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। सपोज अभी ओयो का आईपीओ नहीं है मार्केट में, बट हमें ओयो में इन्वेस्टमेंट करना है, या हमें पता है ओयो का मार्केट, जब ओयो अपना आईपीओ लाएगा तो हमारे को उस समय अच्छा रिटर्न मिल सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ओयो से मीटिंग करना होगा। ओयो के जो भी प्रोसेस होंगे, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वहाँ पे मीटिंग करना होगा। हम कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारा सोच है, वो सारी चीज़ों को रीज़न समझ कर, अंडरस्टैंड कर ही हम ओयो में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे या करेंगे। और जब हमें पता है कि अगर ओयो पैसा आईपीओ लाने वाला और ओयो का मार्केट अच्छा है, तो उस हिसाब से लोग अनलिस्टेड कंपनीज में शेयर, लिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट की कंपैरिजन में। क्या है प्राइमरी मार्केट, क्या है सेकेंडरी मार्केट, क्या है, पर्पज़ क्या है? कंपनी नया पैसा रेज करती है प्राइमरी मार्केट में, और इसमें इन्वेस्टर आपस में शेयर ट्रेड करते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मार्केट: फॉलो अप पब्लिक ऑफर और आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो अप, पहले आईपीओ आता है, फिर एफपीओ आता है, फिर राइट इशू करते हैं। डेली बायो सेल्स करते हैं। मनी गोज टू कंपनी इसमें होता है। एग्जिस्टिंग सेल्स होल्डर आपस में ही एक दूसरे को ट्रेड करते हैं, तो उन्हीं का एग्जाम्पल, अर्बन कंपनी का आईपीओ 103 का था और अब अर्बन कंपनी की शेयर ट्रेडिंग प्राइस 162 या 167 के करीब थी। रेगुलेट कैसे होता है? रेगुलेशन जो है सेबी करता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूवल मैंडेटरी होता है। सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज दोनों मॉनिटर करते हैं सेकेंडरी मार्केट को। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ अर्बन कंपनी आईपीओ। अर्बन कंपनी का आईपीओ, अब इशू प्राइस इसका 98 to 103 था। लिस्टिंग के डेट पर इसका प्राइस 162 पर खुला, यानी लगभग 58% प्रीमियम पर। मतलब जो शेयर 103 रुपये का मिला था उसकी कीमत 162 रुपये के करीब हो गई। अब प्राइमरी मार्केट से क्या है? किसी ने प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई, रिटेल इन्वेस्टर ने। अब रिटेल इन्वेस्टर को 103 रुपये तक का हायर बैंड होता है, ये बैंड होता है, बैंड मीन्स 98 to 103। अब 103 का उसको शेयर, एक शेयर अलॉट हुआ और मैक्सिमम हम रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 15,000 तक उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर 15,000 का उसको एक लॉट में, सपोज विवेक को या XYZ को एक लॉट में 15,000 रुपीज़ का एक लॉट मिला। एक लॉट लगभग 145 रुपीज़ का था। अब उस लॉट को मिलने पर उसने वही शेयर 103 का शेयर 167 में बेचा, तो उसे पर शेयर 64 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर 100 शेयर्स की बात करें तो लगभग 6,400 का, और 45 शेयर, यानी अगर उसने 145 शेयर 164 या 165 रुपये के हिसाब से बेचे तो उसे पर शेयर जो भी बैलेंस अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है वो उसे लिस्टिंग के दिन प्राप्त हो गया। यानी आईपीओ लगाने, एप्लीकेशन लगाने से सेकेंडरी मार्केट में आने तक में 1 हफ्ते का टाइम लगता है। 5 डेज़ का मार्केट होता है, 5 डेज़ वर्किंग डे होते हैं, और मंडे को अलॉट होता है शेयर्स। तो उस अलॉटमेंट के दिन अगर उसने शेयर को बेचे तो 15,000 लगाकर उसको हर शेयर पर लगभग, अगर उसे 150 शेयर मिले तो हर शेयर पर उसे लगभग 60 से 65 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से यह शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा लगाकर एक छोटे टाइम पीरियड में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आईपीओ में पैसा लगाने के बाद प्रॉफिट ही हो। कई बार आईपीओ में पैसा लगाने के बाद रिटेल इन्वेस्टर स्टक हो जाता है, क्योंकि आईपीओ में प्रीमियम ही नहीं मिलता। आईपीओ जिस प्राइस पे वो मार्केट में लाते हैं वो उससे नीचे पर खुलता है या उस लॉस में खुलता है। सपोज 100 रुपये का आईपीओ लाए, वो 100 का आईपीओ 110 या 115 की जगह 90 पर ओपन हुआ, तो वहाँ पर उस इन्वेस्टर को पर शेयर 10 रुपये का लॉस भी हो सकता है। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले
हमें उस शेयर या उस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके, तभी हमें किसी भी शेयर में अप्लाई करना चाहिए या बाय और सेल करना चाहिए। जी, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। तब तक बने रहिए निवेश की पाठशाला के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।